और आप जानते हैं कि कथा उन्होंने पूरी सुनी भी नहीं थी, वो अभी गरुड़ जी काकभूषण से मिले भी नहीं थे, उससे पहले ही उनके संशय दूर हो गए। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, सच्चे गुरु के पास जाओगे, अभी उसके दर्शन भी नहीं होंगे, उस गली में पहुंचने से ही आपके संशय दूर हो जाएंगे। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। भैया एक काम करना, सच्चे मन से गुरु की गली में आने का एक दिन मन बनाना। गुरु की गली में आने का एक दिन मन बनाइए। गुरु का अर्थ प्रकाश, गुरु का अर्थ समाधान। लेकिन यह ध्यान रहे, श्रद्धा हाथ में होनी चाहिए। और जिसके हाथ में श्रद्धा रही है उसने तो भैया गुरु सत्ता को भी बाध्य कर दिया है। वो कैसी व्यवस्था प्रकट कर रहे हैं गुरु, मैं नहीं देख सकता, मैं सिखा नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता, मेरी कुछ वचनबद्धता है, प्रतिबद्धता है, संबद्धता, मैं वचनबद्ध हूं, मैं प्रतिबद्ध हूं, मैं कहीं संबद्ध हूं, एक विशेष प्रकार की जाति के साथ संबद्ध हूं, मैं राजपुरुषों के साथ संबद्ध हूं, मेरी कुछ प्रतिबद्धताएं हैं, मैं ज्ञान नहीं दे सकता। अच्छा, गुरु ने एक बात कह दी, गुरु ने कहा कि तू अधिकारी है, योग्य है, तुझमें वो प्रतिभाएं हैं, तुझमें पूरा पूरा एक धनुर्धर छुपा हुआ है, एक इतिहास पुरुष में तेरे भीतर झांकते हुए देख रहा हूं, वो बाहर निकलते हुए दिख रहा है, एक विराट पुरुष। लेकिन अरे बालक, मेरी कोई प्रतिबद्धता है, मेरी कोई वचनबद्धता है, मेरी कोई संबद्धता है, उसके कारण मैं बड़ा असहाय हूं। तेरी श्रद्धा, सामर्थ्य, ऊर्जा अपार है, पर मैं विवश हूं। और उस एक व्यक्ति ने सच मानी, इतिहास बना दिया। वो एक व्यक्ति, मैं जानता हूं पिता में भीष्म बड़े हैं, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और ये पांडव 5, उनके साथ कृष्ण, कितने बड़े प्राणी हैं वहां, अभिमन्यु। लेकिन ये ध्यान रहे, एकलव्य उनसे कम नहीं है। वो कहीं एक कोने में से निकलते हुए, हाशिए पे से निकलते हुए दिखाई देता है, और सच मानिए पूरे फलक पे छा जाता है, पूरी महाभारत पर छा जाता है। वो अकेला एक बालक, उसके पास कुछ एक ही चीज है और कोई दूसरी चीज नहीं है, और उसका नाम है श्रद्धा। तो ध्यान से सुनना, श्रद्धा आपके पास है, विश्वास आपके पास है, तो फिर हर चीज आपके पास चली आएगी, हर चीज चली आएगी। इसलिए गीता में भगवान ने कुंजी दे दी अर्जुन को, भगवान ने कुंजी दे दी अर्जुन को। कुंजी माने चाबी। अच्छा, बहुत महंगी से महंगी चीज तिजोरी में रखी जाती है, बहुत महंगी चीज तिजोरी में। अच्छा, तिजोरी में जो महंगी चीजें वो मूल्यवान है या तिजोरी? स्वाभाविक है तिजोरी इतनी मूल्यवान नहीं है। अच्छा, तिजोरी में जो ताला है वो तो और भी कम मूल्य का है, और उसकी जो चाबी है, पर चाबी दे दी भगवान ने, कहा कि मूल्यवान वस्तु वहां रखी है। और जानते वो ताली क्या है, वो कुंजी क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्धाम परम शांति। श्रद्धावान प्राणी ही ज्ञान का अधिकारी बनता है। श्रद्धा की कोख में ज्ञान पलता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि थोड़ी श्रद्धा सहेज के रखें, थोड़ा विश्वास सहेज के रखें, तो फिर द्वंद्व नहीं रहेंगे, दुविधा नहीं रहेगी, भ्रम नहीं रहेंगे और संशय नहीं रहेंगे। इधर से ये कुछ एक कपाट बनाते हुए मैं रामचरितमानस की ओर चलता हूं। वहां के पहले कुछ आरंभिक श्लोक, उसके बाद में फिर वहां से निकली वो सोरठा, दोहा, चौपाई। तो भागवत का ध्यान करें या पुराणों का या अन्य कथाओं का, उनमें पहले मंगलाचरण आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में शब्दों को प्रणाम किया है और उन्हीं को वंदन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत कम अवसर ऐसे हाथ लगे मेरे कि जब गुरुदेव साकार रूप में रहे, जब जब मैंने कथाएं की हैं वो देश में की हो या विदेश में, कथा के आरंभ में ध्यान उनका ही मैंने किया है। और आज एक बड़ा आनंद यह है कि जब जब मैं ध्यान करता रहा उनका,
तो वो आंख मूंद कर करता रहा हूं, आंख मीच कर। आज सुख ये मिल रहा है कि आंख खोल के देख लेते हैं उन्हें। अब तक मैं आंख मूंद कर उनका ध्यान करता रहा, गुरु प्रणाम मन ही मन की ना। आज ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मन से प्रणाम किया जाए। आज तो वो सामने ही है। उन्हें वंदन करते हुए ऋषि परंपरा को, अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा, गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए आइए मैं मानस में प्रवेश करता हूं। वर्णामर संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानां संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्रद्धा विश्वास को शिव पार्वती कहकर, ये भी कहकर याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमेश्वरम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरे पहले प्रणाम शब्दों को हैं, मेरे पहले प्रणाम शब्दों को। अद्भुत है तुलसी का चिंतन। तुलसी ने कहा कि मैं पहले वंदन गणेश को, गौरी को, गुरु परंपरा को, न शब्दों को, उसके रस को। चूंकि आखिर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। शब्द की सामर्थ्य को, शब्द की भीतर की ऊर्जा को, अक्षर ब्रह्म, और उसमें पूरी परंपरा समाई है आखिर में। इस दृष्टि से तुलसी प्रणाम करते हैं। देखिए ध्यान रहे, शब्द में दो बातें हैं, वेदक बोधक। शब्द वेदक भी होता है, बोधक भी होता है। वह मारक है, तारक है, संहारक है, घातक है, विघातक है। ऐसे वो शब्द के रस और में छिपी ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं कि अगर रामायण में राम देखने, परमात्मा के दर्शन करने, जीवन की सिद्धि चाहिए तो इन दो के बिना नहीं होगी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, भगवान कहते हैं गीता में, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष याभ्याम बिना न पश्यन्ति। एक पल के लिए अगर मैं महाभारत में चलूं तो महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र से यह बात कही, कर अंधे तू देख नहीं सका सुर्ख लाल रंग का जोड़ा अपनी भार्या का, पुत्र वधुओं का, 100 पुत्रों के बलिष्ठ भुजदंड, चौड़ी छाती, भव्य भाल, दुर्योधन के माथे का मुकुट, मोतियों की मालाएं, वे 100 पुत्र तेरे जो बड़े बलशाली हैं, पुत्र वधुएं, तू कहां देख पाया गांधारी का सौंदर्य, जो अनिंद सौंदर्य गांधारी के पास। लज्जित होती हैं सुरबालाएं, रमणियां, यज्ञ पत्नियां, ऋषि पुत्रियां। कितने बार लज्जित हुई है रंभा, उर्वशी, मेनका। इस बात से वो लज्जित हैं कि जो सौंदर्य गांधारी के पास है वो हमारे पास नहीं। मृत्युलोक की कोई एक स्त्री पतिव्रत के लिए इस तरह से वो आंखों पर पट्टे बांध ले। इसे सुरबालाएं, अप्सराएं, यज्ञ पत्नियां, स्वयं सच इंदिरा, वो देखती हैं कि जब ये आंखों पर पट्टे बांधकर चलती है अंधे पति का हाथ पकड़कर, कितनी सुंदर लगती है। तू देख नहीं पाया वो अनिंद सौंदर्य, कहां देख सका तू भोर को, सतरंगी इंद्रधनुष की काया को, खिलती कलियों को, फूलों को, उन पर इठलाती तितलियों को, भ्रमरों को, रात के जुगनू, तू कहां देख सका कपोत को, मयूर की सुंदर काया को कहां देख सका। उगते हुए सूरज को, ढलती सांझ, चंद्र तारिकाएं, दूधिया आकाश गंगा, दूर दूर तक छिटकती पूनम की शुभ्र छटा,
देख नहीं सका। तू कहां देख सका है बरसते बादल, झील, सरोवर? कहां देख सका तू? अंतहीन सागर। तू कभी देख ही नहीं पाया अपनों को। दूर दूर तक तेरी ये धरा और इस पर तेरा ये वैभव, कहां दर्शन कर सका है ऋषि मुनियों के? तेरे तो इतने पुण्य कहां थे रे अंधे कि तू मुझे भी देख पाता कि मैं कौन हूं, कैसा हूं। भयभीत हो गया धृतराष्ट्र। झकझोरते हुए उसके गुरु ने कहा था, आज मैं तुझे आंखें देने आया हूं, क्योंकि देख नहीं सका। आज मेरा मन है कि तू आंखें ले मेरे से। भयभीत हो गया, घबराने लगा, माथे का मुकुट हिलने लगा उसका, और भयभीत होकर उसने कहा, गुरुवर ना ना ना, ऐसा मत करना, मुझे आंखें मत दे देना, अब मैं नहीं देख पाऊंगा। क्या नहीं देख पाएगा? बोले मैंने सुर्ख लाल रंग के जोड़े में नहीं देखी अपनी 100 पुत्र वधुएं, लेकिन अब मैं उन्हें चिताग्नि के पास रोते बिलखते क्रंदन चीत्कार करते, और वो भाग रही होंगी मरने के लिए या कि जलती चिताओं में सती होने के लिए। ना ना, मैं नहीं देख सकूंगा, मैं नहीं देख सकूंगा अपने 100 पुत्रों के शव। मैं नहीं देख पाऊंगा कि किस तरह से गदा प्रहार हो रहा होगा दुर्योधन की जंघाओं पर, और वो उसके प्राण टूट रहे होंगे। मैं नहीं देख पाऊंगा। तो इसका अर्थ है तू सच जानता है? इसका अर्थ है तुझे परिणाम का बोध है? तो बहुत लज्जित हुए अंधे धृतराष्ट्र ने कहा, हां मुझे पता है कि क्या परिणाम आने वाला है। तो गुरुदेव ने कहा, फिर एक काम कर, मैं तुझे आंखें नहीं देता पर तुझे मन की आंखें दे दूं, तू दूर तक देख सकेगा अन्य लोगों की पीड़ाएं, उनके द्वंद्व, अभाव, दर्द, विकलता। तू देख सकेगा प्रजा का दर्द, तू धर्म अधर्म को देख सकेगा, सत्य सत्य को, जड़ चैतन्य को, नित्य अनित्य को, सूचि असुचि को, आत्म अनात्म को। वो प्रज्ञा दे दूं मैं तुझे, वो ऋतंभरा में दे दूं तुझे, वैसी बुद्धि मैं तुझे प्रदान कर दूं जो योगियों के पास होती है। वो देख सकते हैं कि सत्य का क्या परिणाम आएगा, असत्य का, धर्म अधर्म का, जो परिणाम को पहचानने वाली दृष्टि में दे दूं तुझे, वो दिव्य चक्षु में तुझे दे दूं। तो भयभीत हो गया, नहीं गुरुवर नहीं, मुझे मत देना, मुझे चर्म चक्षु नहीं चाहिए, मन बुद्धि की आंखें नहीं चाहिए, और हां मुझे हृदय के भी नेत्र नहीं चाहिए, क्योंकि वो केवल आप ही दे सकते हैं। उघरई विमल विलोचन ही के, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत देना। गुरु ने बहुत सुंदर सी बात कही, कह रहे बाबरे मेरा फल ही दृष्टि है, गुरु कुछ और नहीं, गुरु दृष्टि प्रदान करता है, गुरु भीतर की आंखें खोलता है। मैं तुझसे प्रसन्न होकर चक्षु देने आया हूं, ले इन आंखों को। और उसने कहा, गुरुवर ऐसा मत करना, मैं देख नहीं सकूंगा, अधर्म का फल क्या होगा, वो इतना भयानक, इतना विभत्स है, वो इतना नृशंस है, मैं कांप उठता हूं उस परिणाम को देखकर, और आपने मुझे कहीं आंखें दे दी तो मैं देख नहीं पाऊंगा, मत देना। रामायण के पहले पृष्ठ पर कुछ ऐसा ही लिखा है, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम, जिसके बिना दिख नहीं सकता। वंदे बोधवयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम, यमासुतो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जिसके बिना दिखता नहीं है, मैं जिसके बिना जान नहीं सकते। संयोग से महाराज से मैंने प्रार्थना की है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन कथा सुने, तो 2-3 दिन वो रहेंगे, थोड़ी थोड़ी कथा सुनते रहेंगे। वैसे महाराज जी मुझे दूरदर्शन पर, टेलीविजन पर सुनते रहते हैं, पर महाराज जी का ऐसा मन है कि 3 दिन रहेंगे वो कथा में, और कुछ कुछ वो कथा भी सुनेंगे। यमाशतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदिते। तुलसीदास जी कहते हैं, चलो ऐसे गुरु की वंदना कर लो
कि उनकी शरण में टेढ़ा भी चंद्रमा आया तो पूजित हो गया। पूरा चांद नहीं आया था। ये बहुत बड़ी कठिनाई है। पूरा डिवोशन, पूरा डेडिकेशन, द कंप्लीट सरेंडर, हम पूरे समर्पित हो जाएं, किसी के बन जाएं, बहुत कठिन। चंद्रमा तो थोड़े से हिस्सों में समर्पित हुआ, थोड़े हिस्से में। भैया सफलता का एक ही सूत्र है और उसका नाम है समर्पण। किसी के होके जियो। थोड़ा से हिस्से में समर्पित हुआ है चंद्रमा। लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। चंद्रमा ने पूरा समर्पण नहीं किया, थोड़ा से हिस्सों में झुका है चंदा। बस वही भगवान ने माथे पे रख लिया और पूजित है। यमाशतु ही वक्रोपी। यद्यपि टेढ़ा है चांद, लेकिन अब वो कितना सुंदर दिखता है। अच्छा कल्पना करके देखो, एक बहुत अधूरी सी कोई चीज और एक कोई पूरी। अब कल्पना करें, पूरा पूरा मुकम्मल एक चांद पूरा सुंदर दिखेगा या अधूरा दिखेगा? अच्छा, लेकिन कभी कभी वो द्वितीया का चंद्र बड़ा सुंदर लगता है। उसका सौंदर्य इसलिए भी अधिक है कि वो भगवान के भाल पर विराजित है। लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण। वंदे विशुद्ध। इतना ध्यान रखना, कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो, महापुरुषों को, सत्पुरुषों को, विद्वानों को, उनको याद कर लेना जो फलीभूत जीवन जी सके हैं, जो सफल हो सके। सफलता के लिए उन्हें भी याद करो जिनके हाथ सफलता लगी है। पुण्यारण्य गुण पुण्यारण्य विहारिण। इसे तुलसी की विनम्रता है कि उन्होंने अपने दोनों गुरुओं को ध्यान में रखा, कवीश्वर और कपीश्वर। ये बड़ी विनम्रता है कि मैंने सब कुछ वाल्मीकि से पाया है, जो मेरे पास है वो मेरा नहीं है। और इसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार कीजिए कि सब कुछ मेरे पास नहीं है। बुद्धि, युक्ति, चातुर्य, विचार, सामर्थ्य, ऊर्जा, अध्ययन, अनुभव और जो कुछ भी मेरे आसपास अलौकिक है, जिससे लोग विस्मित होते हैं, चकित होते हैं, कुछ भी ऐसा जो मेरे पास है जिससे कुतूहल पैदा होता है, लोग अचंभे में पड़ जाएं, मेरे पास कुछ भी वैसा अलौकिक है विद्या विभूति विचार के रूप में, वो मेरा नहीं है, वो परंपरा से मुझे मिला है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास उन दोनों को भी प्रणाम करते हैं। कवीश्वर माने वाल्मीकि और कपीश्वर माने हनुमान। इसका अर्थ यह हुआ कि तुलसीदास जी के दो गुरु थे, एक वाल्मीकि और दूसरे हनुमान। जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करो गुरुदेव की। तो ये किसका अर्थ क्या है? गुरुजनों का विस्मरण मत करना। पुनि हमाम, पवित्रता, ऊर्जा के लिए, सामर्थ्य के लिए गुरु परंपरा का स्मरण करो। तो कौन से रास्ते पे चले? किस रास्ते पे चलना चाहिए? महाजनो ये गत सपंथा। कपंथा, विच वे? दैट इज द ओनली वे। नान्या पंथा विद्यते अनाय। भाई एक दिन ये तो सोचो किस रास्ते पे चल रहे हो, चिंतन कैसा है, विचारणा क्या है, संकल्पना क्या है, योजनाएं क्या हैं, लक्ष्य क्या है, कब पूरा होगा वो, कितने समय में, कितना अर्थ लगेगा, कितने साधन लगेंगे, क्या सिद्धि मिलेगी, जो सोचा है वो पूरा होगा, वो स्वप्न सारे साकार हो जाएंगे, हताश तो नहीं होंगे, नैराश्य हाथ तो नहीं लगेगा, पलायन तो नहीं आ जाएगा। और अगर ये कभी नहीं हुआ पूरा तो ध्यान रखना आत्मघाती प्रवृत्तियां पैदा होती हैं और उसका नाम है सुसाइडियल टेंडेंसी। सुसाइडियल टेंडेंसी करता है बोलना छोड़ देंगे, चुप रहो, कहां जाएं, अब होगा नहीं। ये जो चुप्पी है, उदासी है, उत्साहहीनता है, नीरसता है, जानते हो कब आती है? जब हम सही पथ से भ्रष्ट हो चुके होते हैं, पथ भ्रष्ट हो चुके होते हैं। इसलिए सफलता के लिए एक ही सूत्र है, आपके पास में उच्च आदर्श रहने चाहिए। रोल मॉडल कौन है आपका?
कौन है रोल मॉडलिंग जो कर रहा है आपके लिए, कौन आदर्श है? तो शास्त्र कहते हैं महाजनवेन गतसपंथा, जिस रास्ते पे चल रहे हो उसे देख लो, ये पहुंचा देगा कि नहीं। और सचमुच में घटना ऐसी हुई, वहां हल्द्वानी